हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। त्यांग और जंगकुक की शादी हो चुकी है और त्यांग एक प्रोफेसर है, लेकिन वो जंगकुक का बहुत ही अच्छे से केयर करते हैं। जंगकुक जब भी ऑफिस से वापस आते हैं, त्यांग उसकी केयर करना शुरू कर देता है। चाहे त्यांग कितना ही थका हुआ क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा जंगकुक की वापस आने के बाद उसको हमेशा हेल्प करने लगते हैं और उसको रिलैक्स करने के लिए वो उसके लिए जूस लेकर आते हैं और उसकी सर पर मसाज कर देते हैं, उसकी बॉडी मसाज करते हैं। हमेशा जंगकुक की इतना केयर करते हैं कि जंगकुक तो खुद को बहुत ही लकी मानता है। आज तो जंगकुक को ऑफिस में बहुत ही काम था, वो बहुत ही बिजी थे। त्यांग ने जंगकुक को बहुत बार कॉल भी किया था। हमेशा जंगकुक यही कहा, मैं बिजी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। तो त्यांग जंगकुक के लिए बहुत ही परेशान था। जब वो जंगकुक घर वापस आता है, त्यांग उसको देखकर खुश हो जाता है और कहता है, तुम वापस आ गए हो, आज बहुत काम था क्या? तुमने कहा था तो जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। जंगकुक त्यांग की शोल्डर पर अपनी सर रखकर सो जाता है और कहता है, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं प्रोफेसर हस्बैंड, अब मैं जाकर फ्रेश नहीं हो सकता हूँ। कुछ दिन मुझे ऐसे ही रहने दो ताकि मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ। त्यांग उसको कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन तुम पसीने हो गए हो, तुम्हें एक कपड़े बदल लेना चाहिए, वरना इन्फेक्शन हो सकते हैं। तुमने सुबह से इस कपड़ों को पहना हुआ है। जंगकुक कहता, हाँ ठीक है, कुछ देर और पहना रहूँगा तो कुछ नहीं होगा। त्यांग कहता है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे सर को दबा देता हूँ तो तुम्हें इतना थकान महसूस नहीं होगा। उसके बाद त्यांग जंगकुक के सर पर अपने हाथों से सहलाने लगता है। जंगकुक को बहुत ही बेहतर महसूस हो रहा था। जंगकुक त्यांग को कहता है, आप कितने अच्छे हो, मुझे ऐसे ही हस्बैंड चाहिए था। आप एक प्रोफेसर हो, आपको बहुत सारे काम भी होते हैं, इतना बिजी रहते हो, फिर भी जब भी मैं घर वापस आता हूँ आप हमेशा मेरा केयर करते हो। मुझे ये बात बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी मुझे बहुत बुरा भी लगता है, क्योंकि मुझे आपका केयर करना चाहिए, ना कि आपको। आप इतना सारा काम करते हो, घर में आकर खाना बनाते हो, इतना प्यार मुझसे क्यों करते हो आप, जबकि मैं कोई भी काम अच्छी तरह से नहीं कर पाता हूँ। त्यांग कहता है, क्या? किसने कहा तुम अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते हो जंगकुक? तुम बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हो। तुम जो भी करते हो ना, बहुत ही परफेक्टली करते हो और मुझे बहुत ही पसंद आते हैं। मैंने तुमसे शादी क्यों किया है तुम्हें जानते हो? तो फिर क्यों किया है आपने मुझसे शादी? ऐसी कौन सी खूबियाँ मुझ में देख लिया है आपने जब मुझसे शादी कर लिया, जबकि मैं इतना अच्छा स्टूडेंट भी नहीं था, फिर भी मुझसे शादी क्यों किया? त्यांग कहता है, वो इसलिए क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो और तुम्हारा दिल जो है बहुत ही साफ है। तुम बिल्कुल बच्चे जैसे हो। इतना इनोसेंट बॉय मैंने कभी नहीं देखा है। इतने बड़े हो जाने के बाद भी अभी भी तुम्हारे अंदर वही बचपना है, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जंगकुक, हमेशा ऐसे ही रहना। जब भी तुम घर वापस आते हो और मुझे लगता है मेरे पास जो अनमोल चीज़ है वो घर वापस आ गया है, और यही देखकर मुझे बहुत ही खुशी महसूस होता है। जंगकुक जंगकुक कहता है, क्या आप मुझे इतना इम्पोर्टेंट देते हो? आखिर आप मुझे शादी करने के बाद इतना खुश क्यों हो? त्यांग कहता है, क्यों ना होगा, क्योंकि तुम बहुत ही इनोसेंट हो। जंगकुक, मुझसे प्रॉमिस करो तुम हमेशा ही ऐसे रहोगे, बिल्कुल बच्चे जैसे। तुम्हारा दिल जो है बहुत ही साफ है, तुम बहुत ही इनोसेंट हो। जंगकुक त्यांग की हैंड पकड़ते हुए त्यांग से कहता है, मैं खुद को बहुत ही लकी समझता हूँ, क्यों जानते हो? त्यांग कहता है, क्यों? तुम इतना खुद को लकी क्यों समझते हो जंगकुक? जंगकुक कहता है, क्यों ना समझूंगा, आखिर मेरे पास मेरे प्रोफेसर हस्बैंड है जो मुझे इतना प्यार करता है। आखिर इतना अच्छा हस्बैंड मुझे मिलेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था, जबकि मैं इतना ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट नहीं था। मैंने आपको पहले भी कहा है, लेकिन फिर भी आपने मुझसे शादी किया क्योंकि आपको मैं पसंद हो। वैसे ही आप मुझे बहुत ही पसंद हो, इसलिए नहीं क्योंकि आप मेरा प्यार करते हो, बल्कि इसलिए आप दिल के बहुत ही अच्छे हो। इसी के साथ आप बहुत ही अच्छा इंसान हो, सबकी हेल्प करते हो और आपकी दिल जो है बहुत ही साफ़ है। आप मुझे कहते हो कि मेरे दिल साफ़ है, लेकिन मुझे लगता है आपकी दिल साफ़ है, इसलिए आपको सब लोग इतना अच्छा लगता है और सबकी दिल इतना साफ दिखाई देता है। त्याग, मैं आपसे शादी करने के बाद खुद को बहुत ही लकी समझता हूँ और आपके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ ताकि आप मुझे लेकर प्राउड फील करें। त्याग कहता है, वो तो मैं हमेशा करता हूँ तुम्हें लेकर और करता रहूँगा, लेकिन अब तुम्हें जाकर फ्रेश हो जाना चाहिए जंगकुक, बहुत देर हो चुकी है। अब तो तुमने कुछ देर तक रेस्ट कर भी लिया है, चलो मैं तुम्हारे कपड़े उतारने में मदद करता हूँ, उसके बाद जाकर फ्रेश हो जाओ। तुमने सुबह से ज़्यादा कुछ नहीं खाया है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ, उसके बाद खा लेना और उसके बाद जाकर सोकर थोड़ा सा रेस्ट करना।
देखना तुम्हें बहुत ही अच्छा महसूस होगा और नींद भी बहुत ही अच्छे आएंगे। जंगकुक त्यांग से कहता है, मेरा नींद तो ऐसे भी बहुत ही अच्छा आता है जब भी मैं आपके साथ होता हूँ। आप मुझे इतना प्यार करते हो कि मुझे किसी और चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत भी नहीं। आप हमेशा मेरे पास ऐसे ही रहना। त्यांग कहता, हाँ ठीक है, लेकिन अब चलो उठो भी, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। लेकिन जंगकुक तुम मुझसे प्रॉमिस करो, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे ना। जंगकुक कहता है, क्या मैं और आपको छोड़कर जाऊँगा? ये हो ही नहीं सकता है। इतना लवली और केयरिंग सा हस्बैंड को छोड़कर कौन जाना चाहेगा भला। मैं जाकर कपड़े चेंज करके आता हूँ, तब तक आप मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना लेना। आप जो भी बनाते हो मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है और हमेशा नया कुछ करते हो। आज क्या बनाने वाले हो? त्यांग कहता है, जो भी बनाऊंगा तुम्हारे लिए प्यार से बनाऊंगा और मैं जानता हूँ तुम खा लोगे। जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। और उसकी कोट को उतारते हुए कहता है, क्या मैं और मदद करूँ या फिर तुम खुद कर लोगे? जंगकुक कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद कर लूँगा बना। तो त्यांग कहता है, हाँ मैं समझ गया, तो फिर जाओ और खुद जाकर फ्रेश हो जाओ। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है। उसके बाद जंगकुक जाकर फ्रेश होने लगते हैं और त्यांग उसके लिए बहुत ही टेस्टी खाना बनाते हैं। तयांग खाना बनाने के टाइम पर कुछ देर के लिए वो जंगकुक को सोचने लगते हैं और खाना जलने लगते हैं। जंगकुक पीछे से आकर त्यांग को हक करने वाले थे, लेकिन जलने की बदबू सुनकर वो गैस को ऑफ कर देता है और कहता है, क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना? त्यांग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, क्या तुम ठीक हो? जंगकुक कहता है, मुझे क्या होगा, वो खाना जलने वाला था इसलिए मैंने गैस ऑफ कर दिया। तयांग जंगकुक से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने आकर मेरे खाने को बचा लिया, वरना आज तो वो जलने ही वाला था। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन आपका ध्यान कहाँ था? क्या आप ठीक हो? क्या सोच रहे थे आप? त्यांग कहता है, और क्या सोचूंगा, वो मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। जंगकुक, क्या कल तुम्हारा ऑफिस छुट्टी है? जंगकुक कहता है, हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? त्यांग कहता है, हाँ मुझे सब कुछ पता होता है। तो क्या कल तुम मेरे साथ बाहर घूमने के लिए जाना चाहते हो? जंगकुक कहता है, क्या, लेकिन आपको तो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है ना, आपको तो त्यांग कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जंगकुक कहता है, नहीं, आपको मेरे लिए किसी भी काम को रोकने की ज़रूरत नहीं, आप अपना काम करना, मैं आपको कभी भी विलम्ब नहीं करूँगा। क्या आप मुझे टाइम नहीं देते हो? आप हमेशा मेरा केयर करते हो और जितना आपसे हो सकता है आप मेरे साथ टाइम भी स्पेंड करते हो, तो मैं आपको बिल्कुल भी विलम्ब नहीं करता हूँ। त्यांग कहता है, नहीं, मैं तुम्हारी वजह से सब कुछ नहीं करना चाहता हूँ, मैं खुद भी तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहता हूँ घूमने के लिए, मुझे तुम्हारे साथ बाहर जाना है। जंगकुक, क्या तुम नहीं जाना चाहते हो? त्यांग जब भी जंगकुक की तरफ देखता है, जंगकुक कहता है, क्या आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं जाना चाहता हूँ या नहीं? आप अच्छी तरह से जानते हो, आपके साथ मैं तो जंगल में भी रहने के लिए तैयार हूँ और आप तो मुझे घुमाने के लिए लेकर जाने वाले हो, तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? त्यांग कहता है, हाँ ठीक है, तो फिर कल शाम को हम दोनों मिलकर बाहर जाने वाले हैं और तुम तैयार रहना, क्योंकि हम पूरे दिन बाहर रहेंगे, जब शाम हो जाएगा उसके बाद ही घर वापस आएंगे, इससे पहले नहीं आएंगे। जंगकुक कहता है, क्या इसका मतलब हम पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं? त्यांग कहता है, वैसा ही कुछ। उसके बाद जंगकुक सुबह को उठ जाता है और जंगकुक देखता है कि त्यांग ने पहले से ही सब कुछ तैयार कर लिया है। अब जंगकुक को तैयार होना है और तभी जंगकुक को लेकर त्यांग बाहर घूमने के लिए जाएगा। जंगकुक त्यांग से कहता है, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं और अब खुद सब कुछ क्यों कर लिया? मुझे तो हेल्प करने का मौका ही नहीं दिया, आपने सब कुछ क्यों कर लिया, मुझे क्यों बुलाया नहीं? त्यांग कहता है, तुम इतना नाराज़ क्यों हो रहे हो जंगकुक, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। चलो उठ जाओ और जाकर फ्रेश होकर तैयार हो जाओ, हम दोनों ब्रेकफास्ट करेंगे उसके बाद बाहर जाएंगे, ठीक है? जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, तो मैं जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाता हूँ। और जंगकुक तैयार हो जाने के बाद वापस आ जाते हैं। त्यांग उसकी हैंड पकड़ता है और कहता है, चलो चलते हैं, लेट्स गो। उसके बाद जंगकुक त्यांग को ही घूरे जा रहे थे। त्यांग की कॉल आ जाते हैं, वो फ़ोन पर बातें कर रहा था, लेकिन जंगकुक तब तक त्यांग को ही घूरे जा रहा था। जंगकुक को लगता है शायद त्यांग उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, वो फ़ोन पर बातें करने में बिजी है। लेकिन त्यांग जंगकुक से कहता है, इतना घूरो मत, वरना मैं बात कैसे करूँगा, मेरा सारा ध्यान तुम पर आ जाता है जंगकुक, ऐसा मत करो ना। जंगकुक कहता है, क्या, तो आप मुझे देख रहे थे? त्यांग कहता है, और नहीं तो क्या, जब तुम मेरे साथ होते हो तो तुम्हें दिखने के अलावा मेरे पास कोई और काम नहीं है, और जब भी तुम मेरे पास नहीं होते हो तब भी सिर्फ मैं तुम्हें ही देखता हूँ। जंगकुक कहता है, वो कैसे? त्यांग अपने फ़ोन पर उसकी फ़ोटो दिखाते हुए कहता है, देखा, मैं हमेशा तुम्हें अपनी नज़रों के सामने रखता हूँ और जब भी मैं तुम्हें नहीं देखता हूँ तो मुझे बहुत ही बेचैनी लगता है
और तुम्हारी फ़ोटो या फिर तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी जो फेस है और तुम्हारी सारी यादें मेरी नज़रों के सामने हमेशा वो आते रहते हैं। मैं कभी तुम्हें एक सेकंड के लिए भी नहीं भूल पाता हूँ जंकुक। आई रियली लव यू। जंकुक कहता है आई लव यू टू। आप बहुत ही अच्छे हो। आप आखिर मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो? मुझे हमेशा डर लगता है, क्योंकि मैंने सुना है कोई इंसान अगर किसी से बहुत प्यार करता है ना, तो उन दोनों को अलग होना ही पड़ता है। क्या वो सच है? क्या आपको ऐसा लगता है कि हम दोनों अलग हो जाएंगे? त्यान कहता है क्या? तो मैं मर जाऊंगा अगर तुम मुझसे अलग हो गए तो। जंकुक कहता है क्या? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? प्लीज़ ऐसी बातें मत क्या करो, मुझे बहुत ही बुरा लगता है। त्यान कहता है तो तुम पहले ऐसा क्यों कहा कि अगर हम अलग हो गए तो? तुम दोबारा से ऐसा नहीं कहोगे जंकुक। मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा। इसके बाद जंकुक की हैंड को और भी टाइटली पकड़ लेता है। जंकुक कहता है क्या? क्या आपको डर लग रहा है? क्या सच में मैं आपसे अलग ना हो जाऊँ? त्यांग उसको कहता है जंकुक ऐसी बातें दोबारा कभी मत करना। जंकुक कहता है हाँ ठीक है। उसके बाद जंकुक का त्यांग जब बाहर निकलते हैं घूमने के लिए, वो लोग घूमते घूमते बहुत दूर चले जाते हैं और जंगल में फंस जाते हैं। कार बंद पड़ चुके थे, इसलिए त्यांग जंकुक से कहता है तुम कार में ही रहना, मैं बाहर जाकर चेक करके आता हूँ। त्यांग जैसे कार चेक करने के लिए बाहर निकलते हैं, बहुत देर हो जाता है, लेकिन त्यांग कुछ कर नहीं पा रहा था, इसलिए जंकुक भी कार से बाहर निकलता है त्यांग को देखने के लिए वो क्या कर रहे हैं, क्या वो उसकी मदद कर सकते हैं या नहीं। लेकिन जंकुक वो अचानक उसके दिमाग में कुछ शैतानी आ जाता है और वो जाकर छुप जाते हैं। त्यांग जब कार के अंदर आकर बैठता है और कहता है चलो सब कुछ ठीक हो गया, अब हम घर चलते हैं। वो देखता है कि साइड पर जंकुक नहीं है। त्यांग जंकुक को आवाज़ लगाना शुरू करता है, लेकिन जंकुक बाहर नहीं आ रहा था। आखिर त्यांग की आंखों में आंसू आ जाता है और उसको हर तरफ ढूंढने लगता है। त्यांग बहुत ही परेशान हो जाता है। उसको इतना परेशान देखकर जंकुक पीछे से आकर त्यांग को हक कर लेते हैं। त्यांग उसको हैंड पकड़कर सामने लेकर आता है और टाइटली हक कर लेता है सामने से और कहता है तुम कहाँ चले गए थे जंकुक? क्या तुम ठीक हो? कहीं तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? जंकुक कहता है वो मैं जानबूझकर चुप गया था ये देखने के लिए कि अगर मैं आपसे दूर हो जाता हूँ तो आप मुझे लेकर कितना परेशान हो जाते हो। त्यांग कहता है जंकुक ऐसा कभी मत करना, क्योंकि मुझे तुम्हें एक पल के लिए भी खो देता हो ना तुम्हें, तो मैं पागल बन जाता हूँ। मैंने तुमसे कहा भी था, फिर भी तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? जंकुक कहता है सॉरी, मैं दोबारा से ऐसा कभी नहीं करूँगा। आई रियली प्रॉमिस यू। त्यांग कहता है तुम सच बोल रहे हो ना जंकुक? तुम जानते हो अगर मैं तुम्हें खो दूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा, प्लीज़ ऐसा कभी मत करना। उसके बाद त्यांग जंकुक को कार पर बैठाता है और वो खुद जंकुक की सीट बेल्ट को बांधते हैं, और जब तक वो उसको रूम में लेकर नहीं आते हैं तब तक त्यांग जंकुक की हैंड पकड़कर उसको मेंशन के अंदर लेकर आते हैं। बेडरूम में आने के बाद भी जंकुक की हैंड को नहीं छोड़ रहा था। जंकुक कहता है हस्बैंड मुझे वॉशरूम जाना है, मेरा हैंड छोड़िए। लेकिन त्यांग उसको वॉशरूम तक लेकर जाते हुए कहता है जाओ, मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। जंकुक कहता है मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, मैंने प्रॉमिस किया है ना, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। त्यांग कहता है लेकिन मुझे यहाँ पर रहने दो, मुझे सुकून मिलता है। जब भी मैं तुमसे थोड़ा सा भी दूर जाता हूँ तो मुझे बहुत ही परेशानी होता है। प्लीज़ जंकुक तुम मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। तुमने आज जो किया है इसके बाद मुझे बहुत ही डर लगने लग गया है, कहीं मैं तुम्हें अगर सच में खो देता तो। जंकुक कहता है आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से आपको इतना डर लगना शुरू हो गया है। आई एम रियली सॉरी, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं अगर ऐसा नहीं करता तो शायद आपको ऐसा फील नहीं होता। त्यांग कहता नहीं, इसमें मेरी गलती है, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया। अगर मैं तुम्हारा ध्यान रखता तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। अगर सच में तुम खो जाते तो। जंकुक कहता है मैं कोई बच्चा नहीं, अब मैं बिजनेसमैन बन गया हूँ। त्यांग कहता है तुम चाहे कितना ही बिजनेसमैन क्यों ना बन जाओ, लेकिन मेरे लिए तो तुम हमेशा बच्चे ही रहोगे। लेकिन जंकुक आज त्यांग जब वो अपने काम से वापस आता है शाम को, तो जंकुक त्यांग की हेल्प करने लगता है उसके कपड़े उतारने में। तो फिर त्यांग जंकुक के सर पर अपने हाथों से सहलाते हुए कहता है तो मेरा हस्बैंड जो है अब बड़ा हो गया है, तो अब वो मेरी मदद करना चाहता है और वो मेरा देखभाल करना चाहता है। हाँ, जो मैं इतने दिनों से कर रहा था अब वो तुम करना चाहते हो जंकुक। जंकुक कहता है क्यों नहीं, अगर आप मेरा ध्यान रख सकते हो तो मैं क्यों नहीं रख सकता हो। उसके बाद त्यांग कहता है हाँ ठीक है, लेकिन चलो भी अब तुम भी जाकर रेस्ट कर लो, क्योंकि तुम भी ऑफिस से आए थे और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, तुम रेस्ट नहीं कर पाया होगा। चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाता हूँ। और त्यांग जंकुक के फोरहेड पे किस करता है। जंकुक त्यांग से कहता है आपको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। त्यांग कहता है क्या, लेकिन क्यों?
तो जंकुक कहता है क्योंकि मैंने ऑलरेडी खाने को बना लिया है, सिर्फ आपको खाना है और टेस्ट करके कहना है कैसे बने। तियांग कहता है तुमने कब किया? जंकुक कहता है मैं ऑफिस से आने के बाद तुरंत आपके लिए चटपटा सा खाना बना लिया है जल्दी से, तो आप उसको खाने को ट्राई कीजिए और मुझे कहिए क्या मैं आपके जैसे अच्छा खाना बनाता हूँ या नहीं। तियांग कहता है तब तो मुझे जल्दी से खाना पड़ेगा। जंकुक कहता है हाँ, जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाइए। तियांग जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाते हैं और जंकुक तियांग को खाना सर्व करता है। तियांग खाने को चाखने के बाद वो कहता है सो टेस्टी, तुमने इतना टेस्टी खाना बनाना कहाँ से सीखा? जंकुक कहता है और कहाँ से, ऑब्वियसली आपसे सीखा है। जब भी आप खाना बनाते हो मैं उसको बहुत ही ध्यान से देखता हूँ, जैसे आप बनाते हो मैंने वैसे ही बनाया है। अच्छा लगा ना? तियांग कहता है बहुत अच्छा लगा। जंकुक तियांग से कहता है अच्छा तो लगना ही था, आखिर हस्बैंड किसका हो? तियांग कहते हैं ऑब्वियसली मेरा। तो जंकुक तियांग को उसकी गोद में आकर बैठ जाता है और कहता है माई केयरिंग प्रोफेसर हस्बैंड, हमेशा ऐसे ही रहना। तियांग जंकुक की होठों पर किस का लेता है और ये दोनों अब कंटिन्यूसली किस किए जा रहे थे लॉन्ग टाइम तक। तो मैं इस स्टोरी को यहाँ पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आ गए होंगे। तो ये स्वीट से स्टोरी आप लोगों को कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।